तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव कई मामले में अहम रहा। इस चुनाव में कई मुद्दे हावी रहे। चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, कल्याणकारी योजनाएं, बेरोजगारी, राज्य को नशा मुक्त बनाना और परिसीमन मुख्य मुद्दे थे। डीएमके के सामने जहां सत्ता विरोधी लहर से बचने की चुनौती रही, तो वहीं एआईएडीएमके के सामने अस्तित्व बचाने का सवाल है। जबकि अभिनेता से नेता बने थलापति विजय के सामने खुद को तमिलनाडु की सियासत के पिच पर स्थापित करने की चुनौती थी। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया है, वो 100 से ज्यादा सीटें फिलहाल उन पर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान मतदाताओं में उत्साह और जोश देखने को मिला। इस बार मतदाताओं ने भारी संख्या में मतदान कर लोकतंत्र के पर्व को और मजबूत किया। कई मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली। युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी वर्गों के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई इलाकों में रिकॉर्ड मतदान भी दर्ज किया गया। तमिलनाडु में मुख्य मुकाबला डीएमके और एआईएडीएमके के बीच होता रहा है, लेकिन इस बार चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिला। डीएमके गठबंधन ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। डीएमके गठबंधन में कांग्रेस, वीसीके, सीपीआईएम, सीपीआई जैसे दल शामिल हैं, जबकि एआईएडीएमके गठबंधन में बीजेपी, पीएमके, एएमएमके और अन्य छोटे दल शामिल हैं। अभिनेता से नेता बने थलापति विजय की पार्टी टीवीके बिना गठबंधन के चुनाव में उतरी। डीएमके कल्याणकारी योजनाएं, परिसीमन पर फोकस किया। एआईएडीएमके सत्ता विरोधी लहर, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया। टीवीके युवाओं को नौकरियां, ड्रग फ्री राज्य और बदलाव का संदेश दिया। इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहा परिसीमन। इस मुद्दे पर नेताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इसके साथ ही महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा भी मतदाताओं के बीच काफी चर्चा में रहा। सत्ताधारी डीएमके के सामने बड़ी चुनौती सत्ता विरोधी लहर से लड़ने की थी। इसे चुनाव में बड़ा फैक्टर माना गया। कई इलाकों में सामाजिक न्याय के मुद्दे भी हावी रहे। इस चुनाव में नेताओं ने सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को उठाया। नेताओं ने अपने अपने समुदायों के मुद्दों को जोर शोर से उठाया। शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं ने विकास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर मतदान किया। चुनाव में डीएमके ने सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याण की योजनाओं को मुख्य मुद्दा बनाया। सीएम स्टालिन ने चुनावी जनसभा में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जोर शोर से उठाया। तो वहीं एआईएडीएमके के नेता पलानीस्वामी ने खुद को मजबूत विकल्प के रूप में पेश किया। इस चुनाव में टीवीके की भी बहुत चर्चा हुई। पार्टी को एक नई राजनीतिक ताकत के रूप में देखा गया। अभिनेता से नेता बने विजय की रैलियों में लोगों का सैलाब देखने को मिला। विजय ने परिसीमन के मुद्दे पर खुलकर विरोध जताया है, जिससे ये मुद्दा और अधिक संवेदनशील बन गया। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में उस समय नया मोड़ आया जब मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चुनाव कैंपेन का थीम अचानक बदल दिया। पहले डीएमके की कैंपेन में क्षेत्रवाद बनाम राष्ट्रवाद, भाषा और विकास जैसे मुद्दे छाए हुए थे, लेकिन अचानक पार्टी ने इन मुद्दों को पीछे छोड़ दिया और पूरा फोकस परिसीमन पर किया, जिसकी वजह से ये मुद्दा चुनाव के केंद्र में आ गया। स्टालिन ने काला झंडा फहराकर परिसीमन के प्रस्ताव का विरोध किया। इस रणनीति की वजह से एआईएडीएमके को बचाव की मुद्रा में आना पड़ा। इस मुद्दे को भुनाने के लिए स्टालिन ने कई जगहों पर प्रस्तावित परिसीमन विधेयक की कॉपी जलाई, काला झंडा फहराया। लोगों को जोड़ने के लिए स्टालिन और डीएमके समर्थकों ने काले कपड़े पहने। स्टालिन ने परिसीमन को डीएमके के चुनाव अभियान का सबसे आक्रामक मुद्दा बना दिया। डीएमके ने जहां सड़कों पर इस मुद्दे को उठाया, तो वहीं पार्टी ने सोशल मीडिया में भी इस मुद्दे को धार दी। परिसीमन की राजनीतिक अहमियत को समझते हुए स्टालिन ने परिसीमन के विरोध में पूरी ताकत झोंक दी। सोशल मीडिया में इस मुद्दे को धार दी गई। लोगों को समझाया गया कि ये टैक्स बनाम रिटर्न की लड़ाई है। तमिलनाडु केंद्र को टैक्स देता है और रिटर्न में तमिलनाडु के लोगों को परिसीमन बिल मिलता है। इस बार विधानसभा चुनाव डीएमके के लिए बहुत अहम है।
चुनाव में जहां स्टालिन के नेतृत्व क्षमता और उनके करिश्माई व्यक्तित्व की परीक्षा होगी, तो वहीं ये चुनाव एआईएडीएमके के अस्तित्व के लिए अहम साबित होगा। राज्य की जनता ने किस मुद्दे को समर्थन दिया है, उसी के आधार पर राज्य को एक नई दिशा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।